Hello friends, a warm welcome to all of you in my YouTube channel अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं विधेयक के दूसरे पार्ट पर। हमने पढ़ लिया है साधारण विधेयक और धन विधेयक। आज अपनी चर्चा होगी वित्त विधेयक पर। इधर देखिए, हम लोग आज पढ़ेंगे वित्त विधेयक और साथ ही साथ ये पढ़ेंगे संविधान संशोधन विधेयक। तो ये वित्त विधेयक दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं वित्त विधेयक एक और एक को बोलते हैं वित्त विधेयक दो। तो सबसे पहले ऐसे लिख लेते हैं कि वित्त विधेयक फर्स्ट और इधर वित्त विधेयक सेकंड। वित्त विधेयक फर्स्ट और वित्त विधेयक सेकंड एक बनाएंगे हम लोग टेढ़ी सी लाइन, क्योंकि हम सीधी नहीं बना सकते हैं, सीधी हमसे नहीं बनेगी, इसलिए हम बनाएंगे एक टेढ़ी सी लाइन। दूसरा, अब हम लोग देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले देखिए, वित्त विधेयक एक जो होता है ये प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में और राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से। ये आपका प्रस्तुत होता है लोकसभा में और राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और ये जो वित्त विधेयक नंबर 2 है ये प्रस्तुत किया जाता है आपका लोकसभा या राज्यसभा, यानी किसी भी सदन में, किसी भी सदन में। और याद रखिएगा यहां पर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक नहीं है, तो आप लिख सकते हैं बिना राष्ट्रपति के पूर्व सहमति के। बिना राष्ट्रपति के पूर्व सहमति के, ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं कि यहां यदि लोकसभा में प्रस्तुत किया गया तो राज्यसभा के पास ये अधिकार है कि राज्यसभा इसमें संशोधन कर सकती है। याद रखिएगा, राज्यसभा इसमें संशोधन कर सकती है, अस्वीकार भी कर सकती है, अस्वीकार भी कर सकती है। थोड़ा सा डिफरेंस है वित्त विधेयक और धन विधेयक में। तो यहां देखिए, प्रस्तुत लोकसभा में हो रहा है राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, लेकिन राज्यसभा के पास ये अधिकार है इसे संशोधन कर दे, इसको अस्वीकार कर ले, या फिर 6 महीने अपने पास रोक कर रख ले, अपने पास रोक ले, 6 महीने अपने पास रोक ले, ये भी अधिकार होता है। यहां पर देखिए, ये जो राज्यसभा है ये इसे संशोधन कर सकती है, इसमें भी अस्वीकार कर सकती है कि जाइए फिर से लोकसभा का चक्कर लगाकर आइए। संशोधन किए मतलब कि इसमें कुछ बदल दे। अस्वीकार का मतलब है कि ये फिर से यहां से भेजे कि जाइए लोकसभा में एक चक्कर और लगाकर आइए। और ये यहां पर भी ये शर्त होती है कि 6 महीने रोक ले, 6 महीने रोक ले। आगे देखिए, यहां पर यदि राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाएंगे या नहीं, आप लोग बताइए। गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है तो यहां बुलाई जाती है संयुक्त बैठक, यानी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। जीत किसकी होनी है? तो आपको पता है जीत अधिकांशतः लोकसभा की होनी है, क्योंकि वहां पर अधिक मेंबर होते हैं। और राष्ट्रपति इसे कर सकता है स्वीकार, अस्वीकार या फिर वापस। इसमें देखिए राष्ट्रपति महोदय के पास क्या क्या शर्त होती है। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, ऐसे लिखिए, राष्ट्रपति क्या करते हैं, ये गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक बुला लेते हैं। यहां भी गतिरोध होगा यदि दोनों सदन है तो
गतिरोध में बुलाएंगे संयुक्त बैठक। और एक चीज देखिए, ये किसी भी सदन में बिना राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के आया है। यहां पर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति होते हुए भी, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति होते हुए भी स्वीकार, अस्वीकार या फिर वापस। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए राज्यसभा संशोधन किया, उसने भी अस्वीकार किया है। गतिरोध उत्पन्न हुआ तो संयुक्त बैठक, उसके बाद भी राष्ट्रपति नहीं संतुष्ट हुए तो उन्होंने क्या किया? अस्वीकार कर दिया या फिर वापस कर दिया। यहां पर बिना राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के आया है तो इसमें इनका हक बनता है कि ये क्या करें, इसको या तो स्वीकार कर लें या अस्वीकार कर दें या फिर वापस कर दें। ले जाइए इसको आगे। देखिए ये इतना होता है आपका वित्त विधेयक 1 और वित्त विधेयक 2 की शर्त। और याद रखिएगा ये जो वित्त विधेयक होता है ये संविधान के आर्टिकल 117 में बताया गया है। वित्त विधेयक के बारे में पूछा जाता है कि संविधान के कौन से भाग में और किस आर्टिकल में वित्त विधेयक की चर्चा की गई है, तो आप बताएंगे 117 में, आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक की चर्चा की गई है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग चर्चा करते हैं अब संविधान संशोधन विधेयक पर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब आगे चर्चा करते हैं हम लोग संविधान संशोधन विधेयक। और इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। संविधान संशोधन विधेयक 368 आर्टिकल नंबर 368 से संबंधित है, यानी कि अनुच्छेद 368 में चर्चा की गई है संविधान संशोधन विधेयक की। देखिए ये है आपका संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक बात की जाए तो ये आपका होता है अनुच्छेद, यानी कि आर्टिकल 368 से डायरेक्टली संबंध रखता है ये संविधान संशोधन विधेयक। तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि ये जो संविधान संशोधन विधेयक होता है ये क्या होता है। तो ये आर्टिकल 368 में है और ये भाग 20 में, संविधान के पार्ट नंबर 20 में इसकी चर्चा की गई है। आगे, संसद मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं कर सकती है। आर्टिकल इस 368 के तहत जो संसद है वो संविधान की मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं कर सकती है। मतलब फंडामेंटल ये विशेषताएं होती हैं, इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती। ये बताया गया था केशवानंद भारतीय केस जब हुआ था 1973 में। तो ये किसके अनुसार है? केशवानंदा भारती केस 1973, इसके अनुसार संविधान की मूल विशेषताओं में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। जैसे आप जानते हैं संविधान की मूल विशेषताओं के अंतर्गत आ जाता है, आपने प्रस्तावना पढ़ा होगा तो प्रस्तावना में कुछ शब्द होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं। जैसे आप जानते हैं हम भारत के लोग, भारत को एक, मतलब हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, तो ये जो आ रहे हैं पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, और इन सब को कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो आगे देखिए, बिना राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की ये संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ आप बताएंगे कि ये जो संविधान संशोधन विधेयक होता है बिना राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से
संसद में आता है। संसद मतलब संसद के किसी भी सदन में आता है। और संसद में दो सदनें हैं, आपको पता है संसद की दो सदन कौन कौन से हैं? तो एक है लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें भी आ जाए। और ये इन दोनों सदनों से पास होता है स्पेशल मेजोरिटी से। स्पेशल मेजोरिटी से ये पास होता है दोनों सदनों में। और स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। इसका मतलब होता है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने भी लोग उपस्थित हैं और वोट करने वाले हैं, जितने से मान लीजिए कि आपकी क्लास में मॉनिटर के चुनाव में 50 बच्चे उपलब्ध हैं, तो 50 बच्चों का 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, जैसे 50 प्रेजेंट हैं लेकिन वोटिंग कर रहे हैं कितने? 40। 10 नालायक बाहर चले गए। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब होता है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब जितने भी उपस्थित हैं उसमें से जितने वोट कर रहे हैं उनका 2/3 और 50% से अधिक होने चाहिए टोटल सदस्यों के। तो इस प्रकार माना जाता है इसे स्पेशल मेजॉरिटी। और देखिए आगे क्या होता है कि यदि यहां संसद क्या करे, नो ज्वाइंट सिटिंग की अवस्था में, यानी कि बिना संयुक्त बैठक, यदि कोई संयुक्त बैठक नहीं होती है तो ये सीधा संसद से चला जाता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं और यही जो बिल है ये अधिनियम बन जाता है। राष्ट्रपति के पास गया, दोनों सदनों से पास होकर, तो यहां पर सहमति देना अनिवार्य है। सहमति देना अनिवार्य है, राष्ट्रपति यहां पर अपनी सहमति अवश्य देंगे, क्योंकि एक बार वापस करते हैं दोबारा इनको वापस करने का कोई अधिकार नहीं है। और ये क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद ये बन जाता है अधिनियम और लागू हो जाता है। और अब तक ये लास्ट जो संविधान संशोधन हुआ था सबसे लास्ट में, तो वो 2020 में हुआ था। और 104वां संविधान संशोधन, लास्ट जो संविधान संशोधन हुआ है वो 104 अमेंडमेंट एक्ट 2020 में, यानी कि 104वां संविधान संशोधन 2020 हो चुका है। लास्ट में सबसे आखिरी में यही हुआ है। आगे देखते हैं, संविधान संशोधन के मामले में राष्ट्रपति किसी भी वीटो शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते, यहां पर भी नहीं कर सकते हैं। संविधान संशोधन के मामले में राष्ट्रपति किसी भी वीटो शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वीटो शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो संविधान संशोधन के मामले में राष्ट्रपति किसी भी वीटो शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। देखिए ये होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन विधेयक। ये जाएगा आपका पार्लियामेंट में, यानी कि संसद में। यहां संघीय प्रावधान बदलना चाहते हैं, क्या करेंगे? यदि संघीय प्रावधान बदलना चाहते हैं तो क्या करना होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में यदि संघीय प्रावधान को बदलना चाहते हैं तो ये पार्लियामेंट में जाएगा। और संघीय प्रावधान के मामले में आधे से ज्यादा राज्यों से ये पास कराना होगा, आधे से ज्यादा राज्यों के पार्लियामेंट से ये पास कराना होगा। तो आप यहां बताएंगे कि आधे से ज्यादा राज्यों से पास कराना होगा।
पास कराना होगा। और यदि आधों से राज्यों से ज्यादा पास हो जाए, राज्य विधायिकाओं से 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। और देखिए ये जो आर्टिकल 368 होता है, आर्टिकल 368 आप जिसको कहते हैं संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित आर्टिकल है, ये पार्लियामेंट के भाग 3 व भाग 4 में पार्लियामेंट, इसमें जो पार्लियामेंट करता है संशोधन, देखिए पार्लियामेंट के द्वारा जो होता है वो आपका भाग 3 और भाग 4। आप कमेंट करके बताइएगा कि संविधान के भाग 3 और भाग 4 का संबंध किस चीज से है। और पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेटर, पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधायिका, पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेटर से इसमें करता है। जैसे उदाहरण के तौर पे राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके में बदलाव हुआ तो वो कौन करेगा, और 7वीं अनुसूची में कोई बदलाव करना हुआ तो कौन करेगा। आप यहाँ एक चीज याद रखिएगा कि जो विधेयक होते हैं उनके 3 पाठन होते हैं, 3 पाठन होते हैं। यहाँ पर विधेयक को 3 बार पढ़ा जाता है, यानी कि विधेयक के 3 पाठन होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला देखिए पहले पाठन में इसको सिर्फ प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुत करते वक्त एक पाठन। दूसरे में क्या किया जाता है, यहाँ पर बहस होती है और संशोधन होता है। दूसरे पाठन में क्या होता है, इस विधेयक पर बहस होगी और इस विधेयक में जो संशोधन करना है वो संशोधन होगा। और तीसरे में क्या होता है, इस पर मतदान होता है, संशोधन नहीं, मतदान होता है और इसमें कोई संशोधन नहीं होता, यानी कि मतदान के समय कोई संशोधन नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से आप बताएंगे ये होता है पूरा का पूरा बिल और बिल से एक्ट बनने की प्रक्रिया। देखिए आप यहाँ पर क्या क्या पॉइंट ध्यान देंगे। संविधान संशोधन विधेयक का संबंध अनुच्छेद 368 से है। आगे, संसद संविधान की मूल विशेषताओं में कोई संशोधन नहीं कर सकती। केशवानंदा भारतीय केस 1973 बिना राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के संसद के किसी भी सदन में आता है और ये दोनों सदनों से पास कराया जाता है स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत होता है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। और आगे देखिए ये जो CAB कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है, ये पार्लियामेंट में यदि संघीय प्रावधान बदलना चाहते हो तो आधे से ज्यादा राज्यों से पास कराना होगा। और आर्टिकल 368 के तहत सिर्फ संशोधन पार्लियामेंट करता है भाग 3 और भाग 4 के लिए, भाग 3 और भाग 4 के लिए। बाकी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की सहायता से किया जाता है। विधेयकों का 3 पाठन होता है, पहली बार प्रस्तुत करते वक्त, दूसरा बहस और संशोधन के वक्त और तीसरा मतदान के वक्त। यहाँ देखिए संसद बिना यदि किसी संयुक्त बैठक के बुला ले, मतलब बिना बैठक के पास हो जाए तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति सहमत दे देंगे और स्वीकार करके अपने साइन कर देंगे तो ये अधिनियम बन जाएगा। अभी तक 104 संशोधन 2020 हो चुका है। संविधान संशोधन के मामले में राष्ट्रपति किसी भी प्रकार की वीटो शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। और आपको क्या करना है, यदि आप अभी तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।